हेलो नमस्कार, मैं पंकज वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम एनसीईआरटी जो 8 क्लास का हिस्ट्री है उसके फर्स्ट चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, इसे आप बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करें। पहला क्वेश्चन है, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को जिस तरह कालखंडों में बांटा है उसमें क्या समस्याएं हैं, है कि नहीं। ये क्वेश्चन आपका है ना। इसका आंसर देखिए। इसे 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीति दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया यानी ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक किताब जो है लिखा। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश यानी 3 भाग में बांटा। इन 3 कालखंडों में बांटा था। कहने का मतलब इसे इतिहास हम अभी पढ़ते हैं जो हिस्ट्री को, बाद के जो इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को लिखा तो प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। तो उसी प्रकार से इन्होंने क्या किया था कि 3 कालखंड में बांटा, लेकिन उसका नाम क्या दिया, हिंदू। जैसे मान लिया जाए कि पृथ्वीराज चौहान से पहले तक का जो काल रहा भारत का, है कि नहीं, गुप्त काल, मौर्य काल, ऐसा उसको हिंदू काल में इसने माना। उसके बाद मुस्लिम आक्रमणकारी आया तो उसको जो है मुस्लिम काल माना, और उसके बाद फिर ब्रिटिश आए तो उसको ब्रिटिश काल माना। तो इस प्रकार से 3 कालखंड में जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास का विभाजन किया। तो इसमें कह रहा है कि इसमें क्या समस्याएं हैं, यानी कि ये जो इसका विभाजन था इसमें क्या बताया और उसमें समस्याएं जो थी उस पर चर्चा करेंगे, है कि नहीं। तो जेम्स मिल का मानना था कि सारा एशियाई समाज जो है, एशियाई समाज सभ्यता यूरोप से पीछे है, यानी कि यूरोप के समकक्ष नहीं है। वो जेम्स मिल का मानना था। ब्रिटिशर्स को आने से पहले भारत में हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का ही राज्य था, है कि नहीं। ये सब इसका हम फिर खंडन करेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ ये जान रहे हैं कि जेम्स मिल का मानना था। एक जो किताब लिखा उसमें क्या क्या मतलब उसका कुछ की वर्ड है जो या इम्पोर्टेंट फैक्ट कह सकते हैं, है ना। भारत में चारों ओर केवल धार्मिक बैर, जातिगत बंधनों और अंधविश्वासों का ही बोलबाला था, ऐसा जेम्स मिल कह रहा है। अंग्रेज़ों के आने से पहले अंधकार का दौर मानना, वो जो है भारत में अंधकार का दौर माना कि जब अंग्रेज़ नहीं आए थे उस समय तक भारत में जो अंधकार का दौर था, अब यहाँ जो है आधुनिक सभ्यता आएगा, मॉडर्न, थोड़ा लोग लेटेस्ट होंगे, है ना, ये उनका मानना था। अंग्रेजी शासन को प्रगति और सभ्यता का जो है प्रतीक मानना, वो जो है बोलता था कि यहाँ के लोग जो है भारत के वो असभ्य हैं, बर्बर हैं, तो उनको जो ब्रिटिश शासन है उनके लिए एक सूरज की किरण बन के आया है, उनकी प्रगति और सभ्यता का प्रतीक है ये। लेकिन इस तरह का स्टेटमेंट जो है जेम्स मिल का था उस किताब में। भारत को सभ्य बनाने के लिए भारत में ब्रिटिश शासन को उचित ठहराया, और जो ब्रिटिश शासन था उसको जो है उन्होंने उचित ठहराया कि ये जो है। अब हम जेम्स मिल के विचारों का खंडन निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर किया जा सकता है कि नहीं। जो बता रहे थे जेम्स मिल उसका हम खंडन कर सकते हैं। तो खंडन, फर्स्ट पॉइंट देखिए, इसमें 4000 वर्ष पहले लगभग भारत की सभ्यता संस्कृति उन्नत रही है। जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक काल, महाजनपद काल, गुप्त काल, इस आदि में वर्णन करते हैं। तो जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता थी तो वहाँ उस समय जो है नगर जैसी संस्कृति थी। तो हम कह सकते हैं कि हम बहुत पहले से ही उन्नत थे, हम असभ्य थोड़े थे, हम बर्बर थोड़े थे, हम तो बहुत पहले से सभ्य थे। प्राचीन भारत में सारे शासकों का धर्म एक समान नहीं था। अब जैसे हिंदू काल उन्होंने बताया, तो ऐसा नहीं कि हिंदू काल में जितने भी राजा थे भारत में वो सब हिंदू ही थे, अलग अलग धर्म पंथ को मानने वाले भी थे। तो उसका ये बात जो है कहना गलत था कि हिंदू काल और मुस्लिम काल ये सब, है कि नहीं। शून्य का खोज से लेकर खगोल विज्ञान का आधारभूत ज्ञान भारत द्वारा ही पूरे विश्व में फैला। और वो जो कह रहे हैं कि यहाँ असभ्य हैं और लोग उन्नत नहीं हैं, ये उनसे उनको सीखने की ज़रूरत है कि शून्य जो है, शून्य का खोज भारत से हुआ। भारत में ऐसे बहुत सारे आर्यभट्ट, ब्राह्महीर जैसे कई वैज्ञानिक और खगोल विज्ञानविद हुए जिन्होंने भूगोल के बारे में, विज्ञान के बारे में कई तथ्य जो है सत्यता के साथ जो है प्रस्तुत किए, और वही चीज़ जो है पूरे विश्व में फैला। भारत के माध्यम से अरब में गया और अरब से फिर यूरोप तक पहुंचा, है कि नहीं। अंग्रेज़ सरकार के औपनिवेशिक नीतियाँ जो है सोने की चिड़िया जैसे भारत को बदहाली, गरीबी की ओर धकेला। यानी कि कहने का मतलब ये है कि भारत, जो अंग्रेज़ सरकार थी वो अपने औपनिवेशिक नीतियों के तहत सोने जैसी चिड़िया जैसे भारत को,
है कि नहीं, बदहाली, गरीबी की ओर धकेल दिया। तो अब हम निष्कर्ष के तौर पर ये कह सकते हैं कि जेम्स मिल ने पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर और ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों के प्रोत्साहन के लिए भारतीय इतिहास का मूल्यांकन किया है, जो बिल्कुल निराधार है। यानी कह सकते हैं कि उन्होंने जो भारत के इतिहास का जो मूल्यांकन किया है, वो क्या किया कि पूरे विश्व में ये ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों को सही ठहराना चाहा, है कि नहीं, और भारत का शोषण को उन्होंने एक तरह से उचित ठहराया, है कि नहीं। हम जो इसलिए उसका जो भी आरोप है या फिर कहने का मतलब मूल्यांकन है, वो क्या है, निराधार है, यानी कि उसका कोई आधार नहीं है, बस अपने मन से जो आया लिख दिया सिर्फ, है कि नहीं। कोई उसमें ज़्यादा तथ्यात्मक बातें नहीं है, कोई उसमें हम कह सकते हैं कि तार्किक बातें नहीं हैं। भारत के प्राचीन साहित्यों, ग्रंथों, दर्शन के आधार पर कहा जा सकता है कि भारतीय समाज काफ़ी समृद्ध और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के करीब था, है कि नहीं। तो ये आपका इस प्रकार से आंसर आप लिखिएगा, तो आपके अंदर एक राइटिंग स्किल डेवलप होगा, है ना। तो आज के लिए इस क्वेश्चन में इतना ही। अब अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम।